बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सैयदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। माज़रत चाहता हूँ, एक दफ़ा फिर कुछ मसरूफियत की वजह से काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। छोटी बात करते हैं और जल्दी जल्दी गुफ्तगू करते हैं। देखें, लास्ट डे भी आपसे जिन लेवल्स का जिक्र किया वो वही थे जो उससे पहले हमने यानी सेकंड लास्ट डे जो जिक्र किया था आपसे। हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमने आपसे कहा 61,600 61,580 अपनी जगह बरकरार रहेगा, और रेजिस्टेंस लेवल 62,600 और 63,300। वेरी सेफ ट्रेड के वाले से 62,100 पर फोकस रखने को कहा था आपसे। मार्केट आपके सामने, अगर मार्केट पर आप नज़र डालें तो मार्केट की ओपनिंग 142 पॉइंट प्लस 62,536 पर होती है, और उसके बाद मार्केट बढ़ते हुए 63,075 का हाई बनाने के बाद क्लोज 63,002 पर होती है। अब आगे अगर लगता है यानी 6 फरवरी के लिए अगर बात करें तो देखें, अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद इलेक्शन है, और डेफिनेटली जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो मार्केट पर असरअंदाज होगा। अब वो कितना असर और किस तरह असर डालेगा, इस हवाले से यानी हर एक का तज्जिया, हर एक की सियासी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, और उस बिना पर वो मार्केट में ट्रेड बनाने की कोशिश करे तो बेहतर है। हमें जो पर्सनल लगता है वो इस तरह लगता है कि अगर तो ये इलेक्शन का रिज़ल्ट नून लीग के हक़ में आता है तो हम समझते हैं मार्केट इसको वेलकम करेगी, और खुदा न खास्ता इसके अगेंस्ट अगर कोई चीज़ आ रही होगी तो फिर शायद मार्केट उसको उस अंदाज़ में कम से कम शुरू में उस अंदाज़ में वेलकम ना करे। उसके बाद फिर मार्केट अपना रास्ता बनाते हुए और बेहतर ट्रेड शुरू कर दे तो बात की बात है। लेकिन सरेदस अगर हम सिर्फ इलेक्शन के रिज़ल्ट के हवाले से गुफ्तगू करें तो हमारी पर्सनल राय में अगर किसी को ये लगता है कि नून लीग का यानी नवाज़ शरीफ के हक़ में ये इलेक्शन रहेगा तो फिर उसको घबराना नहीं चाहिए, वो मुतमईन रहे, और एक मार्केट की यानी अच्छी ओपनिंग भी मार्केट की हो सकती है इलेक्शन के बाद। तो ये सारी चीज़ें अपनी सियासी हवाले से अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी यानी तज्जिए के ऊपर हैं। हो सकता है किसी को इसके बरखिलाफ़ लगता हो कि ऐसा होने पर मार्केट नीचे जाएगी तो उस अंदाज में ट्रेड बनाने की कोशिश करे। बहरहाल हमें जो लगता है हम मार्केट को इस तरह देख रहे हैं, उसी बिना पर फिर हम ट्रेड भी बनाने की कोशिश करेंगे। और उससे हटकर अगर हम यानी सिर्फ लेवल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमारा अभी भी 61,600 61,580 ही बरकरार रहेगा, ये जहन में रखें। लेकिन अब वो ये लेवल यहाँ से काफ़ी दूर हो चुका है, तो इस वजह से वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से अब जिस इंडेक्स पर हम फोकस रखेंगे वो 62,600 62,500 होगा। 62,600 से ऊपर कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर 62,500 के नीचे मार्केट विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू करती है तो फिर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। फिर दोहरा देता हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अगरचे 61,600 61,580 है, लेकिन वेरी सेफ ट्रेड के वाले से हम 62,600 62,500 पर फोकस रखेंगे। उसके बाद जो पहला सपोर्ट लेवल बनता है वो फिर जाकर 62,100 बनता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग जो बनता है वो 61,600 61,580 बनता है। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस लेवल की मद में हम बात करें तो जो लास्ट डे डिस्कस हुआ 63,300, वही हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट उसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती है, सस्टेन करती है, तो फिर मार्केट में मज़ीद बेहतरी हो सकती है। फिर सामने पहले से कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल डिज़ाइन नहीं हुआ दौरान ट्रेडिंग जो चीज़ समझ में आएगी या जो लेवल बन गया वो आपसे फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं मार्केट क्या किस अंदाज में ट्रेड करती है और किन लेवल्स पर मार्केट जो है ख़ास तौर पर रेजिस्टेंस लेवल के हवाले से। बाकी लेवल्स आपसे डिस्कस हुए में सपोर्ट लेवल के हवाले से। तो अगर मार्केट 63,300 के ऊपर जाती है तो फिर किस रेजिस्टेंस लेवल को हम कंसीडर करते हुए ट्रेड बनाएं, वो मार्केट जब चल रही होगी तो उस वक्त फैसला करेंगे। उससे पहले कोई ऐसी नई चीज़ है नहीं जो अब मज़ीद आपसे गुफ्तगू की जाए। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।